श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। महानुभाव श्रोताओं को सादर शब्द में राम राम कहकर आज का प्रसंग शुरू करता हूं। आपने सुना था मंदोदरी रावण के शव के पास बैठकर रावण के प्रताप को बखान करता है। ये आप सुन रहे थे। तो मंदोदरी कहता है, आप अपने भुजबल से ये चराचर संसार को जीत लिया, लेकिन आज आप अनाथ की तरह रणभूमि में पड़ रहे हैं, रणभूमि में पड़े हैं। आपको उठाने वाला भी कोई नहीं है और रोने वाला भी कोई नहीं है। आपके वंश में कोई पुरुष, रोने वाला पुरुष नहीं रह गया। भुज बल जीते चराचर साई, भुज बल जीते चराचर साई, आज परेऊ अनाथ की नाई, आज परेऊ अनाथ की नाई। तुम्हारे प्रताप तो संसार भर में प्रसिद्धि है। तुम्हारे पुत्रों, तुम्हारे कुटुंबों का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के प्रति, इनके प्रति प्रतिकूल अर्थात द्रोही और बैरी बनकर तुम्हारे ऐसी दशा हुई कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हनुमान नाटक में जो वर्णित है सुनिए। जाति ब्रह्म कुले अर्थात जिनका ब्रह्म कुल में जन्म हुआ, जाति ब्रह्म कुले, अग्रज धनपति जह, और कुबेर धनपति अर्थात जिनका बड़ा भाई है, अग्रज धनपति जह, और कुंभकर्ण जैसा भाई जिनके अनुज, और पुत्र शक्राजयी पुत्रो इंद्रजित, इंद्र को जीतने वाला ये मेघनाथ जिनका पुत्र, और आपका स्वयं दशशीर और 20 भुजा, पूरी जो 20 भुजा वाला आप है। आपके जो पास में दैत्य है, ये दैत्य बकामचरा, ये विभिन्न रूप धारण कर
सकते हैं। ये हनुमान नाटक में जो वर्णित है, दैत्या कामचरा रथश्च विजयी, आपको विजयी रथ प्राप्त हुआ है, अर्थात आप समुद्र पार जिनका घर है, समुद्र पार अर्थात अत्यंत दुर्गम गढ़ आपका घर है। ऐसे भी रावण प्रारब्ध के दुर्बल होने से विधाता ने इनका सभी ऐश्वर्य पुत्र सब व्यर्थ कर दिया। समुद्र पारंगृहं सर्वनिष्फलितम, सब निष्फलित हो गया। तथैव विधिना दैव बले दुर्बल। मंदोदरी भागवत में भी कुछ कहती है, उसे भी सुनिए। तूने लंका को और हमको विधवा बना दिया। कृते मांग विधवा लंकांग वयं च कुलनंदन, हे कुलनंदन आप मुझे और लंका को विधवा बना दिया। ये भागवत का वाक्य है। तुमने सब राक्षसों का कुल को अनाथ कर दिया। त्वया कृतम इदं सर्वस्व अनाथं राक्षसं कुलम, तुम सब राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं इस भाव का, राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। अर्थात रावण ने लंका भर के सब निशाचरों को लड़ाई में जुड़वा कर सबको मराकर मुक्ति करा दी। सब स्त्रियां विधवा हो गई लंका में। इसी से सब स्त्रियां तो विधवा हो गई और पुरुष कहाँ रहा। इसी से कोई रोने वाला पुरुष लंका में नहीं रह गया। इन सब का तात्पर्य यह है कि कैसे भी ऐश्वर्यवान और प्रतापवान क्यों न हो, सब सांसारिक सुख भी क्यों न प्राप्त हो उसे, सब त्रैलोक्य विजयी भी क्यों न हो, यदि राम विमुख हो तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। इसका उदाहरण है स्वयं रावण। अभी यह प्रश्न है कि मंदोदरी ने क्या कहा, रहा न को कुल रो बनिहारा, रोने के लिए लंका भर में और अपना कुल में कोई पुरुष नहीं है। तो विभीषण तो कुल में था, तब कैसे मंदोदरी ने कहा कि रहा न को कुल रो बनिहारा। विभीषण जी वंश में थे पर राम जी के शरण में चले गए। वे इस समय द्रोह भाव के कारण कुल से बाहर, ये कुल से बाहर है, और ये प्रभु के शरण में जाने पर ये वैष्णव हो गया। विभीषण वैष्णव हो गई और इनके गोत्र भी बदल गया, अच्युत गोत्र हो गया। कारण जो शरण लेता है
इनका जो गोत्र होता है इसका भी वही गोत्र हो जाता है, अर्थात स्वामी का जो गोत्र है सेवक का भी वही गोत्र बन जाता है। स्वामी का गोत्र होता है गुलाम की, इनका गोत्र गुलाम का भी हो जाता है, अर्थात कुल में लंका में कोई ना रह गया। जो अपना समझकर रोए फिर वे तो विभीषण राजा होंगे, तो वे क्यों रोने लगेंगे। अतः यह मंदोदरी की बात सत्य था कि अब रावण के कुल में विभीषण रहते हुए भी न रह गए। अतः मंदोदरी का यह कहना को न रहा कुल रोबनिहारा, ये बात सत्य है। तो मंदोदरी कहता है राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। हे नाथ, तुम्हारे बस में तो सब ब्रह्म सृष्टि थी, सभी लोकपाल भयभीत होकर नित्य प्रति आपको प्रणाम करते थे। अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खाते हैं, यह कैसे हुआ, यह प्रश्न करती है। फिर इनका उत्तर स्वयं मंदोदरी ही देती है कि रामद्रोही के लिए यह अनुचित बात नहीं है। हे पति, काल के बस होने पर तुमने किसी का कहना न माना और चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मनुष्य करके हट करके माना, किसी का कहना न माना। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यदि श्रीपानित ना वही माथा, अब तब सिर भुज जम्बुक गिदड़, अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख अनुचित नाही, काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। यह बात का भाव हनुमान नाटक में परिस्फुट है। जो सुनिए, यह निश्चय है कि पूर्वकृत विषम कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अर्थात इसका फल अवश्य मिलता है, पूर्वकृत कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये दुख करके मंदोदरी कहता है, आहा, वही सिर के वो आपके वही सिर जो शिवजी के मस्तक पर शोभित हुए थे, काटी काटी सिर
सुमन चढ़ाए, अपना सिर को पुष्पवत भगवान शिव जी को चढ़ाया था। अर्थात वही सिर जो शिव जी के मस्तक पर शोभित हुए थे, यही अब गृध्र के तले लौटते हैं। अर्थात अपना शरीर को गृध्र का भक्ष्य बना दिया और स्वयं नरक कमाया। भागवत में इस वाक्य है कि हित्वात्वाया स्वरचिता गृहापत्य सुहृद श्रिय। अर्थात भगवत विमुख लोग इच्छा न होने पर भी परवश अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए घर, संतान, सुहृद और श्री, ऐश्वर्य, ये सब गंवा देता है। तमो विशंति अनिच्छन्तो वासुदेव परांग मुखा। अर्थात अपने प्राप्त किए हुए घर, संतान, सुहृद, स्त्री, इन सबको यहाँ छोड़कर जो वासुदेव के विमुख है, ये अंधकार नरक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मंदोदरी कहते हैं, अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख स अनुचित नाही। आपके जितने सुहृद और आपके जितने हित के चाहने वाले और भाई थे, उनका भी हित हेतु और अर्थयुक्त वाक्य को आपने न माना और न मेरा ही वचन माना, इसी से यह फल तुमको मिला। मैंने एवं उन सब के कहा था कि मैं, मंदोदरी कहता है, और उन सब ने कहा था कि राम मनुष्य नहीं है, ये चराचर के स्वामी है, इनसे विरोध न करो। सबने यही बात ही आपको समझाया था। देखिए, मारीच रावण के हिताकांक्षी था, ये बोला, क्या बोला? तेहि पुनि कहा सुनहु दस शीसा। ये मारीच का वाक्य है। ते नर रूप चराचर ईसा। विभीषण जो कहा है, आप तो जाना है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काल। इनका पुत्र प्रहस्त भी यही बात कहा था कि यही बारिश जिसने, बारिश अर्थात समुद्र को अत्यंत खेल में बंधा दिया और सेना के सहित सुबेर पर्वत में डेरा किया है, इनको आप मनुष्य कहते हैं? ऐसा वचन तो गाल फुलाकर ही कहते हैं। ये सब, इसमें कोई अर्थ नहीं है। डिंग मारते हैं, गाल फुलाकर कहते हैं, उनको हम खा जाऊंगा। ये प्रश्न कहता, यही बारिश बंधाए उहेला। बारिश समुद्र उतरे से न समेत सुबेला, शोभनु मनुज खाव हम भाई,
बचन कहूँ सब गाल फुलाई। मंदोदरी स्वयं तो कहा था रावण को, पति रघुपति ही मनुज जनि मानहु। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। कंत हे कांत राम विरोध परिहरहु। जानी मनुज जनी हठ परिहरहु। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी का वाक्य है कि जिस समय बहुत राक्षस समेत तुम्हारा भाई खर मारा गया, तो अभी से यह निश्चय हो गया था कि राम मनुष्य नहीं है। रावण भी यह अनुमान कर रहा था। क्या? खर दूषण मोही सम बलवंता। तीनहि को मारही बिनु भगवंता। ये आपका वाक्य था। बिना भगवान उनको खरदूषण को मार नहीं सकते थे। जिस समय वह देवताओं से भी दुष्प्रवेश्य अर्थात अगम्य, ये लंकापुरी को हनुमान जी ने प्रवेश किया। इसी समय हम सबने दुखी होकर आपको कहा था कि राघव के साथ विरोध न करो। यह हमारे वचन तुमने ग्रहण न किया। वाल्मीकि रामायण में ये बात कहा गया है। माल्यवान कहती है उपदेश, राम जी मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। और ये जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और मधुकैटभ को, ऐसे बलवान को जिसने मारा, सोई प्रभु ही यहाँ अवतार लिया है। ये कृपा सिंधु भगवान ये कृपा करके तुम्हारे पास आए हुए हैं। ये माल्यवान इनका ससुर का वाक्य, इनका अजा। माल्यवान अति जरठ निशास्त्र रावण पिता मातु मंत्रीवर, ये इनका मंत्री था, लेकिन ये पिता के मातु अर्थात इनका दादा नाना जी होगा। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। मधुकैटभ बलवान जेहि मारे सोई अवतरेऊ। कृपा सिंधु भगवान जेहि मारे सोई अवतरेऊ। कृपा सिंधु भगवान। देखिए, इनका और भी वाक्य है, जो कि दैत्य रूप वन को जलाने के लिए, दैत्य रूप वन को जलाने के लिए जो अग्नि का रूप है, ये कौन है? ये स्वयं भगवान। और ये परम ब्रह्म, इस परम ब्रह्म को तुमने मनुष्य करके जानते हैं। शिव ब्रह्मादि जिनका देवता जिनका नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान श्री रामचंद्र को तुमने भजन न किया। तुम्हारा यह शरीर जन्म समय से ही मरण पर्यंत पाप कर्म ही किया है।
और परद्रोह किया है, पापमय रहा। परंतु ऐसे तुमको भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने अपना धाम दे दिया, जिनका आप योग्य नहीं थे, उनको मैं नमस्कार करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी कहते हैं, कहता जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर मुनि, भजे हूँ नहीं करुणामय। आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तव तनुअय, पापौघमय तव तनुअय। तुमहु दियो निज धाम, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि करुणामय, राम नमामि करुणामय। काल रूप खलवन दहन, गुणागार घन बोध, शिव बिरंची जैसे वही, तासो कवन विरोध, तासो कवन विरोध। अर्थात दनुजों पर, दनुजों को, राक्षसों को एक वन का उपमा दिया गया है, वन, और हरि को, श्री हरि को अग्नि का रूपक दिया गया है, हरि पर पावक का रूप दिया गया है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। शिवजी संहार करने वाला, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करने वाला, अर्थात जिन देवों ने, देवों के हाथ जन्म मरण अधिकार है, वे भी उनके सेवक है, और ये शिव ब्रह्मा भी उनके सेवक है। इन दोनों से बड़ा तो कोई देवता नहीं है। जब ये भी इनको सेवा करते हैं और तुम उनके ही बनाए हुए हो, और इन्हीं के वर के द्वारा तुमने बलवान हुए और चराचर को जीत लिया, तब उनके स्वामी को अपना स्वामी मानकर भजन करना चाहिए था। और आप उस प्रभु से भजन न करके विरोध किया। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर मुनि, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, भजेहु नहीं करुणामय, भजेहु नहीं करुणामय। आपका शरीर पापोघमय होने पर भी उन करुणामय प्रभु ने आपको सालोक्य मुक्ति दे दिया।
कारण, इसका कारण क्या है? ऐसे पापी को, जिनका शरीर भी पापमय है, इनको अपना धाम वैकुंठ धाम दे दिया। इसका कारण क्या होता? यह बात पार्वती जी का मन में प्रश्न उठ रहा था, तो इनका समाधान साक्षात शंकर भगवान जी कहते हैं हे उमा, इसका समाधान यह है कि श्री राम जी करुणा कर रहे हैं। जो करुणा करने वाला और ये सोचते हैं कि ये निशाचर, इनका तो मुक्ति पाने का, सदगति पाने का इनका कोई अधिकार है नहीं, लेकिन इनके ऊपर करुणा करके ये अपने आप समझते हैं कि ये भी मुझे स्मरण करते हैं। लेकिन कैसे स्मरण करते हैं? ना वैर भाव में भी मुझे स्मरण करते हैं। अनख आलसम भाय कुभाय अनख आलसहू, भाव में भजन करो, भाव न था कर वैरी भाव में भजन करो। जिसमें जैसे ही भजन करो, नाम भगवान के नाम मंगल कारक है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए उनको परम गति देते हैं। ये वैरी भाव में भी सुमिरन करने पर भी श्री राम जी उनको ये परम गति प्रदान करते हैं। तो पार्वती, तुमने सुन लिया, ऐसे करुणा कर और कौन हो सकता है? अगर तुमको पता है तो तुम मुझे बताओ। मेरे समझ में तो ऐसा करुणा करने वाला और कोई नहीं है। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैरी भाव सुमिरत मोहिनी श्रीचर, देहि परम गति असजिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी, अस कृपालु को कहु भवानी। ऐसे करुणामय प्रभु के आप करुणामय प्रभु को आपने पहचान नहीं पाया। जिसने आपको अपना धाम दिया, उसको भी आप तो नहीं पहचाना। तुम दियो निज धाम, तुम दियो निज धाम, राम नमामि करुणा मयं। बड़ा खेद की बात है कि ऐसे कृपा सिंधु भगवान का तुमने अनादर कर। हे नाथ, रघुनाथ जी के समान दूसरा कोई कृपा सिंधु नहीं है, जो आपको जोगी वृंद को जो गति दुर्लभ है, वही गति तुमको भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने दे दिया। ओहो नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, कृपा सिंधु नहीं आन, योगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान, तो ही दीनी भगवान। तो यहाँ मंदोदरी का विलाप खत्म। तो आगे का चरित्र
आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।